नमस्कार। कभी सोचा है कि बिस्तर में 20 मिनट्स की पूरी मेहनत भी क्यों एकदम बेकार जा सकती है? आज हम एक ऐसी टेक्निक पर बात करने वाले हैं जो आपके इंटीमेट पलों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कई बार घंटों की कोशिशों के बाद भी वो नतीजा नहीं मिलता जिसकी उम्मीद होती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सारा खेल टाइमिंग या साइज का है, लेकिन सच कहूं तो असली राज इन सब चीजों से बिल्कुल अलग कहीं और ही छिपा हुआ है। जैसा कि एक जगह कहा गया है, जवाब उस खास पॉइंट में छिपा है जिसे हर कोई हिट नहीं कर पाता। और आज हम उसी स्पेशल पॉइंट के सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस एक आम गलती की जो अक्सर लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सबसे बड़ी गलत फहमी है खुद को एक मशीन समझ लेना। ये सोचना कि ज्यादा स्पीड और ज्यादा ताकत का मतलब है ज्यादा प्लेजर, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस तरह के मैकेनिकल मूवमेंट से सिर्फ थकान होती है, पार्टनर को वो असली एहसास नहीं मिलता। तो फिर असली चाबी क्या है? ताकत नहीं, बल्कि तकनीक। जी हाँ, एक छोटा सा स्मार्ट सा टेक्निकल बदलाव कोरी ताकत से कई कई ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। और वो कमाल की तकनीक सीधे एक खास जगह पर निशाना साधती है, जी स्पॉट। अब ये है क्या? ये असल में वजाइना के अंदर ऊपरी दीवार पर लगभग 2 इंच अंदर नसों का एक बहुत ही सेंसिटिव नेटवर्क है। यही है प्लेजर का असली सेंटर। तो अब वक्त आ गया है उस खास तकनीक का नाम जानने का। इसे कहते हैं जे स्ट्रोक। चलिए, अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसमें ऐसा क्या खास है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल सीधा थ्रस्ट ज्यादातर सिर्फ फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा करता है और उस की पॉइंट को मिस कर जाता है। दूसरी तरफ जे स्ट्रोक एक बहुत ही सटीक टारगेटेड मूवमेंट है जो सीधा जी स्पॉट को हिट करता है। तो इसे करते कैसे हैं? सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। स्टेप 1, एक नॉर्मल थ्रस्ट से शुरू करें। स्टेप 2, जब आप सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंचें तो अपने पेल्विस यानी कूल्हों को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं। बस यही है सीक्रेट। इससे एक फ्लिक या स्कूपिंग जैसा मोशन बनता है और आखिर में ये पूरा मोशन अंग्रेजी के जे लेटर जैसा लगता है। ठीक है, तो मूवमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सही थ्रस्ट का असली राज अब सामने आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, ये रिदम और कंट्रोल का खेल है जो इसे अगले लेवल पर ले जाता है। एक और बहुत बड़ी गलती होती है एक ही रफ्तार से लगे रहना। अगर आप लगातार एक ही स्पीड बनाए रखते हैं तो इससे पार्टनर की नसें सुन पड़ सकती हैं, मतलब सेंसेशन ही खत्म हो जाता है। तो सही तरीका क्या है? वो है मिक्स एंड मैच रिदम। धीमी और गहरी थ्रस्ट से शुरुआत करें और फिर अचानक बूम, एक तेज जे स्ट्रोक वाला फ्लिक। ये जो सरप्राइज का एलिमेंट है ना, यही पार्टनर के दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है। और हाँ, याद रखिए, ये पैरों की ताकत का खेल नहीं, बल्कि आपके कोर और पेल्विक मसल्स के कंट्रोल का खेल है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंट्रोल्ड अग्रेसिवनेस। ये सिर्फ एक फिजिकल मूव नहीं है, ये एक कला है, अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कला। ये जानने की कला कि कब एक धीमे बिल्डअप के बाद वो एक तेज और परफेक्ट टाइमिंग वाला फ्लिक देना है। ये एक गहरा कनेक्शन बनाने जैसा है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये सही कर रहे हैं? कुछ इशारे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर की सांस लेने का तरीका बदल जाएगा। उनकी पीठ में एक हल्का सा आर्क या खिंचाव आएगा। ये वो साइन है जो बताते हैं कि आप बिल्कुल सही जगह पर हिट कर रहे हैं। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। इस टेक्निक को आजमाने और इसमें माहिर होने के लिए सबसे अच्छी पोजीशंस कौन सी हैं और प्रैक्टिस कैसे की जाए? 2 पोजीशंस हैं जो इसके लिए मतलब एकदम परफेक्ट है। मिशनरी पोजीशन में बस पार्टनर के पैरों को थोड़ा ऊपर रखने की जरूरत है। इससे वो ऊपर की तरफ टिल्ट करने के लिए एक बढ़िया एंगल बन जाता है। और डॉगी स्टाइल में थोड़ा नीचे झुककर और कूलों को ऊपर की तरफ स्विंग करने से उस सेंसिटिव दीवार पर सीधा और गहरा दबाव बनता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिस। अपने पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कीगल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। इससे आपको बेहतर कंट्रोल और प्रिसिजन मिलेगा। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, ये सब सिर्फ फिजिकल प्लेजर के बारे में नहीं है,
ये टेक्निक सिर्फ आनंद के लिए नहीं है, बल्कि ये गहरी इंटीमेसी और एक रिश्ते में मजबूत संतुष्टि बनाने का एक जरिया